डियर स्टूडेंट, क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री का ये फर्स्ट चैप्टर आप देख पा रहे हैं, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स। स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन दिस चैनल। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर के भावार्थ को हम अपलोड कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये भी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, जा कर के चेक कर लीजिए। हमारे प्लेलिस्ट पर पहुंच करके सारे वीडियो को देखें जो भी हम अपलोड कर रहे हैं स्टूडेंट। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके लॉन्ग क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कराने जा रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स का, लिखा है नरेट द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स इन योर ओन वर्ड्स। तो ये जो समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स चैप्टर है, इसकी कथा को, इसकी कहानी को अपने शब्दों में वर्णन करना है। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। तो आइए इसको हम लोग चेक करें, समझें। सो स्टूडेंट, यहाँ पर चेक करेंगे इस स्टोरी को। दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू अ ट्राइब नोन फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। देखें, यह जो कथा है, यह जो कहानी है, दो गरीब जो परिवार हैं, टू पुअर आर्मेनियन, जो कि आर्मेनियन परिवार से जाने जाते हैं, दो जो लड़के हैं उनसे संबंधित है, जो कि ऐसे ट्राइब से, ट्राइब मीन्स होता है कबीले, ऐसे कबीले से जाने जाते हैं फॉर इट्स ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिनका जो पूरा कबीला है अपनी विश्वास और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, ये उसके लिए फेमस हैं। वन नेम वाज आरम एंड अदर वाज हिज कजिन्स मुराद। तो जो दोनों लड़के हैं, एक का नाम आरम होता है इस चैप्टर में और दूसरे का नाम स्टूडेंट मुराद होता है, जो आरम का चचेरा भाई है। क्या होता है, वन समर मॉर्निंग नरेटर कजिन्स मुराद केम टू हिज हाउस एट 4 in the morning। तो प्रातः काल की बात थी, एक सुबह सुबह जो नरेटर है यानी कि जो आरम है, उसका जो चचेरा भाई मुराद है, वो सुबह 4 बजे ही उस आरम के घर चला आता है अपने घोड़े के साथ। एंड ओक अप हिम टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ हिज रूम। और आ करके आरम के क्वार्टर पर, उसके रूम को, अपना उसकी खिड़की को थपथपाने लगा, पीटने लगा। द नरेटर्स जम्प्ड आउट ऑफ द बेड सडनली। तो अचानक जैसे ही उस पीटने की आवाज़ को जो कथाकार यानी आरम था सुना, तो बिस्तर से कूद पड़ा, अचानक ही जाकर के खिड़की से देखने लगा, सडनली, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखने लगा। द नरेटर वाज सरप्राइज्ड टू सी मुराद सीटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स। वो जो कथाकार थे आरम, वह आश्चर्यचकित हो गए सी मुराद को देख करके। कहाँ? सीटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स, घर के बाहर उस सफ़ेद घोड़े पर बैठे हुए देख करके वह काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया जो कथाकार था। आगे चेक करें। मुराद स्पोक हिम टू बी क्विक। मुराद उसे जल्दी कहा, टू बी क्विक इफ ही वांटेड टू राइड। मुराद जो है उससे बोला आरम से कि देखो जल्दी करो, यदि तुम इस पर सवार होना चाहते हो, घोड़े पर बैठना चाहते हो। आरम कुड नॉट बिलीव व्हाट ही सा द वंडरफुल साइट। लेकिन जो आरम था विश्वास नहीं कर सका, जो अपनी आंखों से जो चीज़ अद्भुत साइट मैंने दृश्य देखा अपने आंखों के सामने, उसको बिलीव ही नहीं हो पाया कि यह इतना सुबह प्रातः इस सफ़ेद घोड़े के साथ कैसे ये आया। द नरेटर लॉन्ग्ड टू राइड ऑन द हार्स। जो कथाकार था उसकी चाहत पहले से ही होती है उस घोड़े पर बैठने का। नरेटर्स फैमिली वाज पुअर एंड ऑनेस्टी। देखें, जो कथाकार था उसका जो परिवार था वह गरीब था और काफ़ी ईमानदार था। शायद इसीलिए उसे विश्वास नहीं हो पाया कि आखिर ये घोड़ा कहाँ से खरीदा। गरीब भी है, पैसा भी नहीं है, चुरा सकता नहीं, चूँकि ईमानदार फैमिली है।
ठीक है। नरेटर्स फैमिली वाज पुअर एंड अनेस्टी, सो नरेटर सेड दैट मुराद मस्ट हैव स्टोलन द हार्स। अतः इन सब बातों को सोचते हुए जो नरेटर है, कथाकार अरम है, वह सोचा कि जरूर ही मुराद इस घोड़े को कहीं से चुराया होगा। बोथ राइड ऑन द हार्स एनीवे, दोनों क्या करते हैं, दोनों उस घोड़े पर बैठ करके अपना जाने लगते हैं। बोथ रोड ऑन द हार्स, घोड़े पर बैठ जाते हैं। मुराद सैंग द सॉन्ग, और मुराद गाना गाता रहा घोड़े पर सवार होकर के। मुराद वांटेड टू टेक इंजॉय हिमसेल्फ, जो मुराद था स्वयं स्वयं ही आनंद लेना चाहता था, वांटेड टू टेक इंजॉय हिमसेल्फ। व्हेन नरेटर ट्राइड टू राइड एलोन, द हार्स थ्रू हिम अप एंड रैन अवे। देखें, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो नरेटर यानी जो अरम था, वह भी सोचा कि मैं भी इस घोड़े पर बैठ करके इसका घुड़सवारी करूं अकेले। नरेटर ट्राई टू राइड एलोन, अकेले बैठना चाहता था, बैठने का प्रयास किया उस घोड़े पर। द हार्स देन द हार्स थ्रू हिम ऑफ, तब क्या हो गया, जब घोड़े पर बैठ गया अरम, जो कथाकार है इस स्टोरी का, तब ये जो घोड़ा है उसको गिरा दिया। थ्रू हिम ऑफ एंड रन अवे, और भाग गया घोड़ा गिरा करके। द हार्स वाज रिलेटेड टू जॉन बायरो, असल में जो घोड़ा था वो एक जॉन बायरो, जो जॉन बायरो नाम का व्यक्ति है उसी का था वह जो घोड़ा था। जॉन बायरो विजिटेड द नरेटर्स हाउस दैट डे दैट आफ्टरनून, तो क्या हुआ, जो जॉन बायरो था अपने घोड़े की तलाश कर ही रहा था, और उस दिन उसी नरेटर यानी अरम के घर आया था पूछते पूछते दोपहर के बाद दूसरी मीटिंग। एंड ही टोल्ड देयर हिज हाउस वाज मिसिंग फ्रॉम 1 मंथ, और जा कर के नरेटर यानी कथाकार के घर वहाँ बताता है, कहता है कि हमारा जो घोड़ा है 1 महीने से गायब है, मिसिंग है। द नरेटर रिक्वेस्टेड मुराद टू कीप द हार्स टिल ही लर्न टू राइड। देखें, यहाँ पर जो कथाकार है अरम है, वो मुराद से ये प्रार्थना किया था कि देखो घोड़े को अभी अपने पास ही रखो, कीप द हार्स टिल ही लर्न टू राइड, जब तक कि उसे घुड़सवारी करना अच्छी तरह से सीख में नहीं आ जाता है या नहीं सीख पाता, तब तक इस घोड़े को देखो तुम मत लौटाना, अभी रखो अपने पास ही। ये जो अरम था बोला मुराद से। बट इन द एंड दे रिटर्न द हार्स टू इट्स ओनर जॉन बायरो, लेकिन अंततोगत्वा क्योंकि उनका जो परिवार था उन सब का, मुराद और नरेटर का, ये काफ़ी ईमानदार परिवार था, तो अंततोगत्वा ये क्या किया, ये इस घोड़े को उसके मालिक जॉन बायरो के यहाँ लौटा दिए। तो स्टूडेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लें। So thank you student, God bless you.